नमस्ते दोस्तों, हॉरर फिल्म्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, तो इसे आखिर तक जरूर सुनना। हमारे गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे सब कहते थे कि वह शापित है। बड़े बुजुर्गों ने हमें हमेशा चेतावनी दी थी कि रात होने के बाद उस पेड़ के पास से मत गुजरो। लेकिन मेरी युवा जिज्ञासा ने मुझे उस कहावत पर सवाल उठाने का मौका दे दिया। मैं बचपन में अक्सर उस पेड़ के पास खेली करती थी। दादी माँ कहती थीं कि उस पेड़ ने कई साल पहले एक अनसुनी दर्दनाक घटना देखी थी। कहते हैं कि एक लड़की ने वहीं अपना जीवन समाप्त कर दिया था। मैं उस समय इन बातों को सिर्फ एक कहानी मानती थी, लेकिन दादी के चेहरे पर गहरा डर देखकर मुझे समझ आ गया था कि इसमें कुछ तो सच्चाई भी है। कुछ साल बाद जब मैं कॉलेज से छुट्टियां मनाने गांव आई, तो उस पुराने घर के पास से गुजरना मेरे लिए अनिवार्य हो गया। वह रास्ता जो मेरे बचपन में पीपल के पेड़ के नीचे से होता था, अब मेरे लिए सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। मुझे याद था कि दादी हमेशा कहती थीं, रात में उस पेड़ के पास मत जाना बेटा। लेकिन उस रात मैं थक चुकी थी और बस सीधा रास्ता अपनाया। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, मेरे अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंची, मुझे लगा कि मेरे चारों ओर कोई देख रहा है। हवा का झोंका और पत्तों की सरसराहट मेरे दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे साथ खेल रहा हो, मुझे छुपकर देख रहा हो। मैंने देखा कि पेड़ के नीचे एक धुंधली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें कुछ कह रही थीं। पहली बार मैंने अपने आप से कहा, ये मेरा वहम है, हो सकता है कि मेरी आंखें धोखा दे रही हों। लेकिन हर पल उस परछाई की याद मुझे गहराई से छू गई। मैंने अपने पैरों की ताकत को जुटाया और वहां से भागने लगी। मेरे कदम तेजी से टपक रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन से जकड़ दिए गए हों। हर बार जब मैं पीछे मुड़कर देखती, तो उस परछाई की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। रास्ते में मुझे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा हो, फिर गायब हो जाता हो। मेरे मन में एक सवाल गूंज उठा, क्या वो सिर्फ मेरी कल्पना थी या कुछ और था? मैं आखिरकार घर पहुंच गई, लेकिन मेरे अंदर एक ठंडक बनी हुई थी। घर के भीतर हर चीज सामान्य लग रही थी, मगर मैं लगातार उस पेड़ की छाया और फुसफुसाहट की आवाज को याद करती रही। उस रात मैंने महसूस किया कि कुछ चीजें सिर्फ हमारी कल्पना नहीं होती। कभी कभी हम जो नहीं देख सकते, वो हमारे आसपास होती हैं, हमेशा हमें देखती रहती हैं, हमारे हर कदम पर साथ होती हैं। अगले कुछ दिनों में जब भी मैं उस रास्ते से गुजरती, तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर उठता। मेरी सहेलियां कहती थीं कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन मेरे मन में वह परछाई और उस ठंडी हवा की झलक हमेशा बनी रही। मैंने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या सच में ऐसा कोई पेड़ होता है जहां आत्माएं रहती हों? दादी ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, बेटा, कुछ कहानियां बस कहानियां नहीं होती, जो होते हैं वो हमेशा अपने निशान छोड़ देते हैं। उस घटना ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं जानती हूँ कि कुछ चीजें हमारे समझ से परे होती हैं। मुझे अब रात में अकेले उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं। मैंने ठान लिया है कि जो भी रहस्य हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करूंगी, लेकिन सावधानी के साथ। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह पर ऐसा महसूस किया है जहां आपको लगा कि कोई आपकी निगरानी कर रहा है? कभी कभी हम जो सोचते हैं कि हमारी कल्पना है, वही हमारे जीवन की सबसे सच्ची कहानियां हो जाती हैं। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो, तो लाइक और शेयर करना न भूलें। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपने आसपास की हर चीज़ पर नज़र रखें।